हेलो दोस्तों। आपने पिछले वीडियो में देखा डायमंड ट्रायंगल के पहला मैं पहुंचा रत्नागिरी, फिर मैं पहुंचा उदयगिरी। यह मेरा तीसरा और आखिरी पड़ाव है ललितगिरी। यहाँ 20 रुपये की टिकट ले ली है मैंने और एंट्री किया है। तो राइट साइड में सबसे पहले हमें दिखता है यहाँ का म्यूज़ियम। तो मैं म्यूज़ियम सबसे लास्ट में विज़िट करूँगा। पहले यहाँ के जो मेन है मोनेस्ट्रीज वो पहले देखूँगा। ललितगिरी उड़ीसा स्टेट के जाजपुर ज़िले में एक काफ़ी प्राचीन बौद्ध स्थल है। यह स्थान बुद्ध धर्म के इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर महायान और वज्रयान ये दो बौद्ध परंपरा होती थी, तो उसके दोनों के प्रमाण यहाँ पर मिलते हैं। यह क्षेत्र 3री शताब्दी से 14वीं शताब्दी के बीच में सक्रिय था और ये भारत के सबसे पुराने बौद्ध स्थलों में गिना जाता है। ललितगिरी अपने प्राचीन स्तूप और चैत्यग्रह मतलब पूजा स्थल और विशेष रूप से 4 मठ हैं यहाँ पर, तो उसके लिए ये फेमस है। यहाँ कुल 4 मठ है और एक काफ़ी बड़ा सा स्तूप है। तो ये वीडियो पूरा देखिए, आपको यहाँ की जगह के बारे में पूरा दिखाऊंगा और पूरा बताते चलूँगा। मौर्य वंश के सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त कर ली थी और उस महायुद्ध में करीब 1 लाख सैनिकों की मृत्यु हुई थी और उसके युद्ध के बाद भी कई लोग की मृत्यु हुई थी, जो कुछ भूख प्यास से मरे थे, कुछ बीमारियों से भी मर गए थे। तो सम्राट अशोक ने ये सब देखकर अपना सब राजपाट सब छोड़ दिया और बुद्ध धर्म अपना लिया और शांति की राह पर चल पड़े थे। तो तब से शायद बुद्ध धर्म का विस्तार ईस्टर्न इंडिया में शुरू हो गया था। ये है मोनेस्ट्री नंबर 1 और ये सबसे नई मोनेस्ट्री है और ये करीब 400 स्क्वायर फीट की है और यहाँ ये डबल स्टोरीड बिल्डिंग हुआ करते थे, जिसमें एक 140 स्क्वायर फीट का एक आंगन भी था। और यह मठ करीब 10वीं और 11वीं शताब्दी का एस्टिमेट किया जाता है और यहाँ पर बुद्ध के जो अनुयायी थे ये सबसे आखिरी चरण में थे यहाँ पर। यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की भी पानी की एक टंकी है, जिसमें पता चलता है कि यहाँ के मठ में जो लोग रहते थे वो कितनी प्लानिंग के साथ ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया गया था। इस मठ में यहाँ पर मूर्तिकला कुछ भी नहीं है, लेकिन इतना भव्य बना हुआ है ये पत्थर और ईंटों का। तो यह ललितगिरी का सबसे प्रमुख बौद्ध का केंद्र हुआ करता होगा।
ये है मोनेस्ट्री नंबर 2, दूसरी नंबर की मोनेस्ट्री है और ये पहाड़ी के नॉर्थ साइड में है। और ये माना जाता है कि उस समय बनाया गया था जब इस क्षेत्र में बुद्ध धर्म का प्रभाव कम होते जा रहा था। यह चारों मठों में सबसे नया है, लेकिन पूरा खंडहर है। यहाँ पर ज़्यादा कुछ स्ट्रक्चर के नाम पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और लेकिन ये मोनेस्ट्री ये साबित करती है कि प्रभाव कम होने के बावजूद ललितगिरी में बौद्ध धर्म का अभ्यास शुरू था। ये है मोनेस्ट्री नंबर 3, तीसरे नंबर की मोनेस्ट्री है और इस मोनेस्ट्री का मुंह साउथ ईस्ट दिशा की ओर है। इसका कुल आकार 92 बाई 86 स्क्वायर फीट है, जिसमें 26 स्क्वायर फीट का एक प्रांगण है। ये चारों मोनेस्ट्रीज में सबसे प्राचीन है, शायद 6th या 7th सेंचुरी की है। यह स्ट्रक्चर सेमी सर्कुलर चैतन्य स्थापत्य शैली के अंतिम चरणों का प्रतिनिधित्व करती है और बौद्ध वास्तुकला में परिवर्तन जब हो रहा था उसका यहाँ पर देखने को मिलता है। और पारंपरिक बौद्ध संरचना देखी जाती है। एक केंद्रीय आंगन, चारों ओर भिक्षुओं की कोठरियाँ, प्रत्येक में एक आला और एक मुख्य पूजा स्थल। यह है मोनेस्ट्री नंबर 4। इसका आकार 325 स्क्वायर फीट है और यह मोनेस्ट्री अपनी मूर्ति कला के अवशेषों के लिए उल्लेखनीय है। यहाँ एक विशाल लेकिन सिरहीन ध्यानमग्न बुद्ध प्रतिमा गर्भगृह में स्थित है। ये दिखाई नहीं जाती है। इस मठ में एक केंद्रीय आंगन है और उसके चारों ओर 8 भिक्षु कक्ष हैं। यहाँ पर एक टेराकोटा की मोहर, मतलब टेराकोटा की सील प्राप्त हुई है, जिस पे चंद्रदित्य विहार समग्र आर्य भिक्षु संघस्य यह लिखा हुआ है और इसे 9th या 10th सेंचुरी की मानी जाती है। तो इससे ये प्रूव होता है कि ये मठ काफ़ी एक्टिव था। ये मोनेस्ट्री मौर्य काल से लेकर महायान और वज्रयान काल तक निरंतर बौद्ध गतिविधियों का प्रमाण प्रस्तुत करता है, जिससे स्पष्ट होता है कि ललितगिरी पूर्वी भारत में बौद्ध धर्म के विकास में एक केंद्रीय भूमिका निभाता रहा है। ललितगिरी में एक सबसे इम्पोर्टेंट जगह है, वो है चैत्यगृह यानी प्रेयर हॉल। यह संरचना उड़ीसा में अपनी तरह की पहली है और ललितगिरी बुद्ध परिसर में एक प्रमुख विशेषता है। यह सेमी सर्कुलर यू आकार की ईंटों की बनी हुई संरचना 108 बाई 36 फीट की है और इसकी दीवारें 11 फीट मोटी हैं और ये ईस्ट फेसिंग प्रेयर हॉल है। चैत्यगृह के अंदर एक सेंट्रल गोल स्तूप है जो इस परिसर का केंद्र बिंदु है और माना जाता है कि यह ललितगिरी का सबसे पवित्र स्थल है। चैत्यगृह के चारों ओर कई छोटे छोटे संकल्प स्तूप हैं, जिन्हें शायद श्रद्धालु किसी विशेष घटना की स्मृति में या बुद्ध भगवान को सम्मान देने के लिए बनाते थे। इस जगह से काफ़ी कलाकृतियाँ प्राप्त हुई हैं, जिसमें विभिन्न मुद्राओं में बुद्ध भगवान की मूर्तियाँ, बुद्ध देवी देवताओं की प्रतिमाएं, विहारों की मुद्राएं, मिट्टी के बर्तन के टुकड़े
और कुछ स्क्रिप्ट भी मिले हैं। ये कलाकृतियाँ अभिलेख ये संकेत देते हैं कि ललितगिरी में पहले हीनयान और महायान बौद्ध परंपराएं थीं और बाद में ये वज्रयान बौद्ध के प्रभाव में आ गया था। यह है ललितगिरी का विशाल स्तूप। पूर्वी भारत के सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध स्मारकों में से एक है, जिसका महत्व बहुत ज़्यादा है। यहाँ कुछ दुर्लभ पत्थर के कलश मिले हैं, जिसमें वह अवशेष मिले हैं जिसमें गौतम बुद्ध या उनके प्रमुख शिष्यों में से किसी एक का माना जाता है। पूर्वी भारत में इस प्रकार की ये पहली खोज थी जिससे ललितगिरी को अत्यधिक धार्मिक और आर्कोलॉजिकल वैल्यू वाली जगह बना दिया। यह अवशेष कलश अद्भुत रूप से निर्मित था। 4 पात्र एक के भीतर एक रखे गए थे, जो खोंडालाइट, सोपस्टोन, चांदी और सोने के बने थे। सबसे अंदर सोने के पात्र में एक सूक्ष्म हड्डी का टुकड़ा सोने की पन्नी में लिपटा हुआ था, जिसे आज भी बुद्ध भगवान की अस्थियों के रूप में पूजा जाता है। इस स्तूप की बनावट चाइनीज़ पजल बॉक्स की तरह है, जो ये दर्शाती है कि इन अवशेषों को कितनी श्रद्धा और सुरक्षा के साथ रखा गया था। स्तूप की बनावट और अवशेष कलश की उत्कृष्ट कारीगरी और बौद्ध धर्म की परंपरा और पत्थरों पर की गई नक्काशी एक उत्कृष्ट कला का उदाहरण मानी जाती है। यह स्तूप उनके पवित्र अवशेष और आसपास के पुरातत्व अवशेषों के कारण बौद्ध श्रद्धालुओं के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बन गया है और भारत के बौद्ध इतिहास में रुचि रखने वाले टूरिस्ट और विद्वानों के लिए काफ़ी बड़ा धरोहर है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। डायमंड ट्रायंगल की मेरी यात्रा यहीं समाप्त होती है। कल मेरी मोटरसाइकिल यात्रा रहेगी चांदीपुर बीच। काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे साथ हमेशा बने रहें।